नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल से लगातार आप लोग को इन वीडियोस के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ इंग्लिश आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तरीके पसंद आ रहे होंगे और आप लोग लगातार सब्सक्राइब करके, व्यूज़ देकर, कमेंट करके हौसला बढ़ा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाए जाएँ। क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। वैसे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी एक तरीका होता है, लेकिन वो आगे एडवांस लेवल पे होता है। सबसे पहले हम यस और नो के क्वेश्चन सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किस जगह, यानी WH वर्ड इन्हें कहा जाता है। हु, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे इनके साथ आते हैं। हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स हैं। तो आइए देखिए, स्लाइड्स के साथ हर वीडियो में आप लोगों को बताया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, एक कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठा करिए ताकि आप उन चीज़ों को वीडियो वाइज उतार सकें। ये वीडियो नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। मैं आप लोगों से सीधा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो WH का मतलब होता है इसके जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते। हाँ या ना में जिनके सवाल दिए जा सकते हैं हिंदी में, पहले जानिए वो ये होते हैं जैसे क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आपने कल काम किया था, क्या आप कल सो रहे थे जब मैंने फ़ोन किया था। इन सभी का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। हाँ मैं जा रहा था, हाँ मैं आ रहा था, या हाँ मैंने कल बुक खरीदी थी। इसी तरह हर भाषा में यस और नो के क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब भी यस और नो में ही दिए जाते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश में हाँ या ना के जो सवाल होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये सारे वो वर्ड्स हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इन्हीं की सहायता से सेंटेंसेस बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखने वाली बात ये है। दूसरा आज का विषय है ये क्यों वाले क्वेश्चन है। इनका जवाब हाँ या नहीं में आप नहीं दे सकते हैं। इनका जवाब जैसे हु है तो कौन, जैसे गेट कौन खटखटा रहा है, आप कहाँ गए हैं, आपका नाम क्या है, आप शोर क्यों कर रहे हैं, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, मेरा बेटा कहाँ पढ़ने जाता है, आपका बेटा किस कोचिंग में पढ़ता है। इन सब के जवाब डिटेल में दिए जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो पहली स्लाइड में आप देखिए WH वर्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। इनके वर्ड स्ट्रक्चर्स को देखिए, शब्द पहले कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं, उनके बाद कौन से हैं। शब्दों का क्रम बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाता है। तो पहली स्लाइड देखिए। हु आर यू, विच इज़ योर हाउस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू वांट, वेयर आर यू गोइंग, हु लव्स यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। हु आर यू, आप कौन है। विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हु लव्स यू, आपसे कौन प्रेम करता है, प्यार करता है, लगाव रखता है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं। इसमें देखिए, आप इन शब्दों को देखिए, इसमें से कुछ तो छोटे सेंटेंसेस हैं, कुछ बड़े हैं। छोटे का मतलब क्या है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। छोटे का मतलब ये जिसमें एक ही वर्ब हो, जैसे कि विच इज़ योर हाउस, इसमें एक ही वर्ब है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ब्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये 12 या 13 तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम बेसिक लेवल पे जब इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो हमारी ये हेल्प करते हैं। बाद में कैन, कुड, मे, माइट ये भी आ जाते हैं जो कि वो भी 12-13 के आसपास हैं। कुल मिला के सारा खेल 25 या 26 वर्ब्स का है जो हमारी पूरी इंग्लिश को लिखने में या बोलने में हमारी हेल्प करता है। बाकी सारी वीडियोस में इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए, बहुत आसान भाषा में बनाई है, एग्जाम्पल के साथ बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। दूसरा बड़ा सेंटेंस, अब छोटा सेंटेंस मैंने आपको बताया उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये एक ही यूज़ होगा। लेकिन बड़े सेंटेंस किन्हें कहते हैं, जिनके साथ इज, आर, एम, वॉज, वर ये सारे हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ हो ही रहे हों, इनके साथ एक एक्शन वर्ब भी जरूर हो, जैसे कि वॉन्ट, गोइंग, डूइंग, लव्स, राइट, लिसन, हियर, कम, गो, सिट, स्टैंड, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। इन सब का वर्ब का मतलब ये होता है कि कोई काम किसी के बारे में बात हो रही है। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो आप क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रीड एक एक्शन वर्ब है, ये किसी एक्शन के बारे में बताता है। जैसे रीड का मतलब होता है पढ़,
या पढ़ना भी आम भाषा में जिसे हम कहते हैं। आइए हम इसकी दूसरी स्लाइड देखते हैं ताकि आपको और कुछ एग्जांपल्स दूं, ताकि आपको थोड़े समझ में आ जाएं। उसके बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा इस चीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, Who is there? Who helps you? Whose son is he? Whose work did you do? Whom do you love? Whom are you calling? Which is this book? Which cloth will you buy? Which is his book? Which cloth will you buy? What are you saying? फिर दोबारा आप देखिए, इसमें कुछ एक ही वर्ब के साथ है, कुछ दो वर्ब्स के साथ है। कारण छोटे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस, जैसे हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक, आई हैव ए पेन। इसमें देखें आप, व्हेन इज़ योर बर्थडे, ये जितने भी मैंने जो WH के थे वो एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल थोड़ा आउट था। इसमें आप देख रहे हैं एक ही वर्ब यूज़ हो रहा है, इज आर एम व्हेन। व्हेन वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, आप कब प्रेजेंट थे कल। इसमें आप देख रहे हैं इज आर एम वॉज वर, ये एक यूज़ हो रहा है, इसमें और कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, एक्शन वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है। एक ही सेंटेंस में, नोट करिए यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं हो सकते। जी हाँ, ध्यान दीजिए, एक बार फिर बताना चाहूँगा, एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं हो सकते। एक हेल्पिंग वर्ब, एक एक्शन वर्ब होगा, या तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ये बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक बार सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो ये लाइफ टाइम आर्ट है। आपको बोलना हो या लिखना हो, ईमेल लिखने हो या लेटर्स लिखने हो, कोई भी ड्राफ्टिंग आपको करनी हो तो उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स में आपने देखे कि दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं, एक वर्ब के साथ भी है, दो वर्ब के साथ भी हैं, जिन्हें हम छोटा या बड़ा सेंटेंस के नाम से दिया है। आइए अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूँ। इस स्लाइड में आप देखिए कि छोटे और बड़े सेंटेंस किसे कहते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, समझिए, रिपीट करके देखिए बार बार, ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो बेसिक्स बातें हैं जो एक बार आप सीखते हैं पर काम ज़िंदगी भर आती है। जैसे आप एक बार ABCD सीखने में मेहनत लगाते हैं, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद ताउम्र आपको वो याद रहता है। तो इस स्लाइड में आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। छोटे सेंटेंस का मतलब ये है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, एक्शन वर्ब ना हो, और छोटे सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड। ये स्लाइड में आपको बताया हुआ, एग्जांपल बताया हुआ है। आप पीछे जो दो स्लाइड्स मैंने दी हुई हैं उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक वर्ब यूज़ हो रहा है या दो वर्ब यूज़ हो रहे हैं, ताकि आपको और जानकारी हो जाए। आइए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे ये छोटे वाक्य नहीं है, इसमें एक्शन वर्ब हैं, यानी कि बड़े सेंटेंसेस हैं। इनके एग्जांपल्स में आप क्या गौर करेंगे कि इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड तो है ही है, साथ में एक एक्शन वर्ब भी है। एग्जांपल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू वांट, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हुम आर यू टीचिंग, विच मूवी डू यू लाइक। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन खटखटा रहा है गेट को, हुम आर यू टीचिंग, आप किसको पढ़ा रहे हैं, विच मूवी डू यू लाइक, आप कौन सी मूवी को पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए आर, डू, इज, आर, डू ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इसके साथ गोइंग, वांट, नॉकिंग, टीचिंग और लाइक, इनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये एक्शन वर्ब्स हैं। तो इस तरह से पूरे सेंटेंस बनते हैं। आइए अगले सेंटेंस में और क्लियर करें छोटे वाक्य क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स लगातार मैं आपको देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाए वो आपको। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ये बड़े वाक्य नहीं है, इसमें एक ही वर्ब आपको दिखाई देगा, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। What is your name? Who is your father? What is their address? What's his age? Which is his pen? इसमें एक ही वर्ब है, देखिए is सभी में लगा हुआ है। वैसे ये was, were, has, have, had से भी हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये आपने देखे आज जो है दोनों मिला के आपने, इसके अलावा छोटे बड़े एक स्लाइड में आपको और देता हूं, ताकि अभी तक मैंने आपको छोटे अलग दिखाए, बड़े अलग दिखाए, इनके बारे में डिटेल नॉलेज दी। आप देखते हैं कि दोनों मिक्स छोटे बड़े एक साथ हैं। इसको पॉज करके देखिए ताकि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या ये कॉन्सेप्ट जो बात मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता था, क्या ये बात पहुँच पाया, क्या वो लेसन सफल हो पाया। तभी सफल होगा जब आप इन चीज़ों को समझ पाए, जो आज का हमारा उद्देश्य है, एम है, गोल है आज के लेसन का। तो देखिए इस स्लाइड में हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड में एक इज है, हु इज कॉलिंग यू इसमें दो एक्शन है, दो वर्ब हैं, कौन बुला रहा है आपको। विच इज योर बुक में इज एक है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। विच बुक डू यू लाइक इसमें दो हैं, नंबर वन डू, नंबर दो लाइक। व्हाट इज योर नेम इसमें वर्ब एक है, ये छोटा वाक्य है। व्हाट डू यू वांट इसमें डू योर वांट है। व्हेन इज योर बर्थडे आपका बर्थडे कब है। व्हेन विल यू कम बैक आप कब वापस आएंगे, इसमें विल और कम। तो पहले सेंटेंस में खाली इज है, दूसरे सेंटेंस में इज भी है, आईएनजी यानी कॉलिंग भी है। दूसरे वाक्य में भी देखिए इज एक है,
लेकिन उसके साथ जो बड़ा वाक्य है उसमें डू और लाइक है। तीसरा वाक्य देखिए इज़ है, लेकिन चौथे वाक्य में उसके साथ ही जो है उसमें डू और वांट दो वर्ब हैं। पांचवा वाक्य देखिए इज़ है, छठे वाक्य उसके बाद वाले वाक्य में विल और कम भी है साथ में। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा WH से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, WH का क्या वर्ड ऑर्डर होता है। इससे डिटेल्ड वीडियो बहुत सारी मैंने अपने इस चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उन सभी वीडियोस को देखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप रेगुलर वीडियोस पाते रहेंगे, बहुत आसान तरीके में पाते रहेंगे, ताकि आपको और अच्छी जानकारी इनके बारे में हो सके। इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, हिंदी से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। आप चाहे ABCD से शुरू करिए। अगर आपने ABCD से भी शुरुआत की है तो हमारी वीडियोस उस लेवल पर भी हैं, ताकि हर बात की जानकारी आपको दे सके, वो भी बहुत आसान तरीके से दे सकें, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। WH का क्या वर्ड ऑर्डर होता है, पहले कौन सा शब्द लिखते हैं, फिर कौन सा, कैसे छोटे और बड़े सेंटेंस बनाते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। पॉज करके देखिए, शीट्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्लाइड्स दी हुई हैं, पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए। और हाँ, लास्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से कि अगर ये मटेरियल आपको अच्छा लगा, 20 वर्षों का ये जो अनुभव है अगर आपको अच्छा लगा, क्या ये आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं? क्या आपकी निगाह में कोई ऐसा बच्चा है, आपका रिश्तेदार है, या आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर है जिनको आप ये वीडियो शेयर कर सकें? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी रेगुलर वीडियोस मिल सकें। आने वाले टाइम में ऑनलाइन ज़माना है, चल रहा है, और हर चीज़ ऑनलाइन ही होनी है। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग शेयर कर देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आज अच्छी तरह से रख पाया, आप लोगों को हर बात समझ में आई होगी। पॉज और रिपीट करके आप देख ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, और भगवान करे आप लोग खूब तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।